तो कहानी की शुरुआत में पाको नाम का एक यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और वो अपने चैनल का 7 लाख सब्सक्राइबर्स होने का सेलिब्रेशन करता है। और वो लाइव स्ट्रीम पे अपने एक क्लासमेट के साथ कोलैब करता है जिसकी नाम है रूमी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो बनाती है। एंड ये रूमी के मेकअप स्किल्स को दिखाने के लिए एक मॉडल को दिखाते हैं एंड ये मॉडल का नाम है हुबिन, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। हुबिन उन सब से नफरत करता है और वो अपने आप से कहता है कि उसके ऐसे बेइज्जती करने के बदले एटलीस्ट उसे कुछ पैसे मिलने चाहिए। पाको हुबिन पे गुस्सा हो जाता है और सब्सक्राइबर्स को वेलकम करने के लिए उसे मुस्कुराने को कहता है। पाको स्ट्रीम पे बताता है कि वो एक लकी सब्सक्राइबर को एक गेमिंग पीसी देने वाला है, लेकिन हुबिन को पता है कि ये एक स्कैम है। पाको लाइव स्ट्रीम खत्म करता है और हुबिन को फोर्सफुली मुस्कुराना पड़ता है। बाद में हुबिन मेकअप धोने की कोशिश करता है लेकिन मेकअप आसानी से नहीं निकलते और वो परेशान होकर कहता है कि वो स्कूल नहीं आना चाहता। वो पाको के बारे में बताता है कि वो एक बदमाश स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई में पीछे है, लेकिन उसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। एंड रूमी के पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके लुक्स ही उसके लिए काफी हैं। एंड उनके कंपैरिजन में वो कुछ नहीं है, ना कि उसके पास पैसे हैं या टैलेंट। और जैसे ही वो क्लास के अंदर जाने वाला होता है तभी स्नापर नाम का एक बंदा उसे एक फ्लाइंग किक देता है और वो उसे मारने लगता है क्योंकि वो स्ट्रीम पर स्माइल नहीं कर रहा था। स्नापर पाको का कैमरामैन है और वो भी एक बुली है जो पाको के अंडर में रहता है, लेकिन स्नापर को फाइट करना नहीं आता। हुबिन तब गुस्से से स्नापर को घूरता है और स्नापर पाको का मदद लेके उसका मजाक उड़ाता है। हुबिन जानता है कि स्नापर पाको का कैमरामैन बना उसका स्टेटस का फायदा उठाने के लिए। हुबिन को पता है कि वो स्कूल के पावर चेन में सबसे आखिर में है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। और तब रूमी पाको को बताती है कि उसने अभी के स्ट्रीम से 30,000 येन कमाया है और हुबिन ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं किए और लंच ब्रेक में ही इतने पैसे कमा लिए। और हुबिन तब सोचता है कि शायद उसे एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए और तब स्नापर भी ये सेम चीज कहता है। हुबिन ये सुन के आश्चर्य होता है कि स्नापर उसके जैसा ही सोच रहा है। स्नापर तब पाको को पूछता है कि उसे क्या चाहिए होगा अपने खुद का चैनल स्टार्ट करने के लिए, और पाको कहता है कि उसने पैसे कमाने के लिए पेरेंट्स का बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा क्योंकि वो अभी एक माइनर है और माइनर चैनल मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते। स्नापर बताता है कि पास्ट में उसने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे लेते पकड़ा गया था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट नहीं दे सकता। और तब स्नापर हुबिन को पूछता है कि क्या उसकी माँ मर गई या अभी भी जिंदा है। हुबिन की माँ बीमार है और स्नापर उसकी माँ का बैंक अकाउंट यूज करने के लिए मांगता है और सब हंसते हैं ये कह के कि स्नापर हुबिन के साथ ज्यादा कठोर हो रहा है। और तब हुबिन सोचता है कि उसे अभी स्नापर को एक मुक्का देना चाहिए था और वो अपने माँ को सॉरी कहता है कुछ ना करने के लिए। हुबिन अपने माँ के पास जाता है और उसकी माँ उसे कहती है कि वो पूरी तरह ठीक हो गई है, अगर वो चाहे तो अभी घर जा सकती है। लेकिन हुबिन को पता है कि एक झूठ है। हुबिन के मुंह के निशानों को देख के वो पूछती है कि क्या वो लड़ाई किया, लेकिन हुबिन झूठ बोलता है और सब स्कूल में हुए चीजों को छिपाता है अपनी माँ को परेशान ना करने के लिए। हुबिन मेडिकल का बिल पे करता है जो कि 30,000 येन है, जिसको उसने एक हफ्ते मैकडोनाल्ड पे काम करके कमाया है। वो बताता है कि वो डेली स्कूल के बाद काम करता है और 5,000 येन कमाता है एंड उसके यूट्यूबर क्लासमेट्स कुछ ना करके एक लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा लेते हैं। हुबिन गुस्सा करता है ये सोच के कि यूट्यूबर्स अच्छे से जी रहे हैं और उसका लाइफ नर्क जैसा है। और तभी उसकी कोवर्कर उसे बुलाती है जिसकी नाम है बोमी, और हुबिन तब सोचता है कि वो अभी स्वर्ग में है। हुबिन बोमी को पैटिस कहाँ है बताता है और बाकी कोवर्कर्स बोमी की मदद करने के लिए पूछते हैं। और तभी पाको रेस्टोरेंट पे आता है लाइव स्ट्रीम करते हुए। हुबिन स्नापर और पाको को देख के छिप जाता है और पाको बताता है कि वो मैकडोनाल्ड के गॉडेस से मिलने आया है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। पाको और बताता है कि वो बोमी के लिए एक चैलेंज लाया है कि अगर वो 30 सेकंड के अंदर ये बर्गर नहीं बना पाती तो उसे उसका नंबर पाको को देना होगा। लेकिन हुबिन को पता है कि पाको झूठ बोल रहा है और उसका इरादा सिर्फ बोमी का नंबर लेना है और वो बर्गर में 10 डिफरेंट चीजें हैं और उसे 30 सेकंड में बनाना नामुमकिन है। पाको एक्ट करता है कि जैसे उसका ये करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके व्यूअर्स उसे ये करा रहे हैं। हुबिन के कोवर्कर्स पाको पे गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके किसी के पास भी बोमी का नंबर नहीं है। और तभी हुबिन बर्गर को बना के पाको को देता है और सब यह देख के हैरान हो जाते हैं। और हुबिन बताता है कि उसने एग्जैक्टली जैसा बर्गर चाहिए था वैसा बर्गर बनाया है और वो पाको को वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। हुबिन वहां से चला जाता है अपने आप को ये कहते हुए कि वो मैकडोनाल्ड का किंग है, लेकिन हुबिन जानता है कि वो बाद में स्कूल में बहुत मार खाने वाला है। वो सोचता है कि क्यों उसने ये किया, बोमी कभी उसे नोटिस नहीं करने वाली। बाद में हुबिन के घर पे हम देखते हैं कि वो स्नापर के लिए नूडल्स बना रहा है और स्नापर को अपने घर पे स्ट्रीमिंग करने दिया है। हुबिन अपने मॉम को सॉरी कहता है स्नापर को बैंक अकाउंट यूज करने देने के लिए। और तब हुबिन स्नापर के लाइव स्ट्रीम से सुनता है कि कोई उसे 30,000 येन दे रहा है 30 किल करने के बदले, और वो स्नापर को गुस्से से गाली देता है आसानी से पैसे कमाने के लिए और उसके खाने पे थूक देता है। हुबिन सोचता है कि उसे इतना मदद करने के बदले कुछ पैसे स्नापर से मांगना चाहिए और जैसे ही स्नापर 30 किल करने वाला होता है तभी हुबिन वायर पे फिसल जाता है और उसका लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है और उसके ऊपर गर्म रामेन गिर जाते हैं।
हुबिन इसके लिए सॉरी कहता है, लेकिन स्नापर बहुत गुस्से में है और वो जोर से उसे मारने लगता है क्योंकि उसके हाथ से 30,000 येन चले गए। इसे मार खाते हुए हुबिन सोचता है कि वो कितना कमजोर है, वो अपने खुद के घर में मार खा रहा है। लेकिन तब स्नापर उसके मॉम के कैंसर होने के बारे में कहता है। हुबिन इससे गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह पे खाना फेंकता है और जोर से मुक्का मारता है। हुबिन का ये पहला पंच है उसने किसी को मारा और वो रियलाइज करता है कि फाइट करना उसके लिए उतनी बड़ी चीज नहीं है। वे दोनों सब कुछ लगा के लड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनका लाइव स्ट्रीम का कैमरा अभी भी ऑन है। कहीं और उनकी स्कूल की एक लड़की उनकी स्ट्रीम देख रही होती है। लड़ाई खत्म होने के बाद हुबिन को दर्द महसूस होता है और वो सोचता है कि उसे पैसों की जरूरत होगा घर ठीक करने के लिए। हुबिन ये नफरत करता है कि उसे हमेशा पैसों के बारे में सोचना पड़ता है और वो गुस्सा होकर सोने का डिसाइड करता है। हुबिन बिजली का बिल का चिंता करके पीसी का पावर अप करता है। अगले सुबह स्नापर हुबिन को कॉल करता है और जोर से चिल्लाकर कहता है वीडियो डिलीट करने के लिए, लेकिन हुबिन को पता नहीं कि वो क्या कह रहा। एंड स्नापर उसे बताता है कि लास्ट नाइट की लाइव स्ट्रीम के वीडियो को डिलीट करने के लिए। हुबिन बताता है कि उसके गिरने से स्ट्रीम डिस्कनेक्टेड हो गया था, लेकिन तब वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ वायर मॉनिटर का था और उसके बाद भी कंप्यूटर पूरा टाइम चालू था। स्नापर तब रोते हुए बताता है कि उनका पूरा लड़ाई स्ट्रीमिंग हो रहा था और उसके बाद चैनल पर अपलोड हो गया। हुबिन तब कहता है कि उसने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और स्नापर तब उसे समझाता है कि यूट्यूब ऑटोमेटिकली वीडियो अपलोड कर देता है अगर लाइव स्ट्रीम बीच में बंद हो जाता है तो। और वो ये डिलीट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि ये अकाउंट हुबिन के मॉम के नाम पर है। एंड वो हुबिन को पासवर्ड मांगता है, लेकिन हुबिन शॉक में है और वो यूट्यूब चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये सब सच है और उनके वीडियो में 10,000 कमेंट्स हैं और ये वीडियो पूरा वायरल हो चुका है और लोग इसे चारों ओर शेयर कर रहे हैं। हुबिन तब सोचता है कि वो लोकल लूजर से ग्लोबल लूजर बन गया। वो तब वीडियो डिलीट करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे एक कमेंट दिखाई देता है जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं वीडियो मोनेटाइजेशन होने का और उसे एक व्यू के लिए 0.1 येन मिलेगा और उसी हिसाब से उसे 1 मिलियन येन मिलेगा और वो इससे शॉक हो जाता है। स्कूल पे सब उनके लड़ाई को देख के हंस रहे होते हैं। स्नापर क्लास में आता है और उसे पता चलता है कि सब लोग वीडियो देख चुके हैं। वो सोचता है कि वो पाको का गुलामी कर रहा था पॉपुलर होने के लिए, लेकिन ये वीडियो के वजह से उसके ऊपर सब हंस रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए एक बंदे को बुली करता है, लेकिन वो बंदा उल्टा उसे मारने लगता है और पाको उसका मदद ना करके उसके ऊपर हंसता है। हॉस्पिटल पे हुबिन 1,20,000 येन का बिल देख के शौक है, लेकिन हुबिन खुशी से बिल पे करता है क्योंकि उसे 1 मिलियन येन यूट्यूब से मिलने वाले हैं। और तभी स्नापर भाग के आके उसे एक मुक्का देता है और रोते हुए कहता है कि उसके वजह से स्कूल में सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं और वो हुबिन को इसके बदले यूट्यूब के रेवेन्यू से अपना हिस्सा मांगता है। और तभी हुबिन स्नापर के प्राइवेट पार्ट पे एक किक मारता है और उसके बाद वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद हुबिन स्नापर को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है और बताता है कि वो फिर भी उसे पैसे नहीं देने वाला। और तब स्नापर उनका अभी का फाइट का वीडियो दिखाता है, ये कह के कि उसके पास स्किल्स है वीडियो बनाने का। हुबिन उस पर गुस्सा होकर पूछता है कि वो ये वीडियो यूट्यूब में डालने वाला है और स्नापर बताता है कि कोई इसे देखने नहीं वाला क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये फेक एंड स्क्रिप्टेड वीडियो है। स्नापर बताता है कि वो उसके पास लड़ाई करने नहीं बल्कि उसके साथ डील करने आया है। वो हुबिन को बताता है कि वो उसे वीडियो बनाने में मदद करेगा जिससे वो और पैसे कमा पाए। स्नापर उसे और बताता है कि वो पाको का प्रोड्यूसर है और उसे उसके जैसा मदद कर सकता है और अभी उसे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि अभी उसे कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा और उसे और वीडियो बनाना होगा, उसे फिल्म एडिटिंग स्क्रिप्ट सब कुछ करना होगा। और वो बताता है कि उसने पाको को इस चीजों में हेल्प किया है और वो कहता है कि वो उसका प्रोड्यूसर बनेगा एंड उसका वीडियो बनाने में मदद करेगा और हुबिन को सिर्फ वीडियो में अपना मुंह दिखाना होगा और वे दोनों बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन स्नापर का रियल प्लान है उसके अकाउंट को यूज करके फिर से ऊपर उठने का। हुबिन पूछता है कि उनका रेवेन्यू का हिस्सा कितना कितना किया जाएगा और स्नापर बताता है कि वो सारा हार्डवर्क करने वाला है इसलिए वो 90% रखेगा और हुबिन को 10% मिलेगा। लेकिन रियलिटी में वो सोच रहा होता है कि हुबिन सब कुछ करेगा और आसानी से बहुत सारे पैसे कमाएगा। और तब हुबिन उसे मिडिल फिंगर दिखा के बताता है कि वो बेवकूफ नहीं है। स्नापर तब सोचता है कि हुबिन के बिना उसका आइडिया बेकार है इसलिए वो उसे ऑफर देता है 40-60% करने का। लेकिन हुबिन कहता है कि अच्छा होगा वो जाके बर्गर बनाए और आखिरी में स्नापर 10% 90% का ऑफर देता है जिसमें हुबिन को 90% मिलेगा। और तब हुबिन इससे राजी होता है और वो हंसते हुए कहता है कि वो जानना चाहता है उसके आइडियाज को। स्नापर को पता चलता है कि हुबिन उतना बेवकूफ नहीं है जितना वो सोचा था और हुबिन को बताता है कि उनका कंटेंट होने वाला है जहाँ पे वो लाइव स्ट्रीम में बुलिस से फाइट करेंगे। बाद में स्कूल में पाको अपने लाइव स्ट्रीम में हुबिन और स्नापर को बुलाता है, लेकिन हुबिन को पता है कि पाको सिर्फ व्यूज पाने के लिए उनका फायदा उठा रहा है। पाको उन्हें डरा के व्यूअर्स को वेलकम करने के लिए कहता है। स्नापर एंड हुबिन का एक सीक्रेट प्लान है और स्नापर हुबिन को पूछता है कि वो कब चालू करने वाला है और हुबिन उसे कहता है थोड़ा वेट करने को। और तो पाको लाइव स्ट्रीम में बताता है कि वो अपने एक रैंडम सब्सक्राइबर को एक न्यू गेमिंग पीसी देने वाला है और तभी हुबिन चिल्ला के कहता है कि वो
झूठ बोल रहा है और वो पीसी गिफ्ट नहीं करने वाला और वो सिर्फ कैमरा के आगे अच्छा बिहेव कर रहा है। रियलिटी में वो एक बदमाश है। हुबिन अपने शर्ट उतार कर चोटें दिखाता है, ये कहते हुए कि पाको ने ये सब किया, और वो बताता है कि वो अपने चैनल में पाको के बुरे कारनामों को अपलोड करेगा। हुबिन को पता है कि इसके बाद वो बहुत पिटने वाला है, लेकिन वो सोचता है कि वो हमेशा मार खाता रहता है, अच्छा होगा उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाए। तभी वो मिस्टीरियस लड़की उनका फाइट देखती है और सोचती है कि कुछ नया चीज नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टेड हो जाती है जब बाकी कहते हैं कि हुबिन थोड़ा अलग दिख रहा है। स्नापर सोच रहा होता है कि पाको के व्यूअर्स उनके चैनल में आ जाएंगे और उनका प्लान अच्छे से चल रहा है, लेकिन तभी पाको हंसते हुए कहता है कि लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका है क्योंकि उसका फोन का बैटरी खत्म हो गया, और वो हुबिन को जोर से मारने लगता है उसे एक्सपोज करने की कोशिश करने के लिए। लेकिन स्नापर तभी ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और 33,000 लोग देख रहे होते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं, और वो अपने आप से कहता है कि पाको बेवकूफ है और हुबिन इस शो का हीरो है एंड उसे सिर्फ हमेशा की तरह मार खाना होगा एंड वे बहुत पैसे कमाएंगे। हुबिन तो सोचता है कि क्या मार खाने में ज्यादा पैसे हैं, क्या लोगों को उसे मार खाना देखना पसंद है। हुबिन को बड़ा पैसा बनाना है जिसके लिए उसका वीडियो वायरल होना होगा, और वो रियलाइज करता है कि लोगों को ये देखना है कि कैसे एक वीक किड बुली के आगे खड़ा होता है। हुबिन को ऐसे खड़ा देख के पाको और गुस्सा हो जाता है और स्नापर सोचता है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाता अगर हुबिन सिर्फ नॉर्मली मार खाता, लेकिन क्यों अभी खड़ा हो रहा है। और तब हुबिन रियलाइज करता है कि पाको उससे कितना बड़ा है। हुबिन उसके कंपैरिजन में छोटा महसूस करता है और माफी मांगने का सोचता है, लेकिन तभी पाको हुबिन का माँ का कैंसर होने का मजाक उड़ाता है और तब हुबिन गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रियलिटी में हुबिन उसे थोड़ा भी हिला नहीं पाता। पाको तब हुबिन को उठाता है और नीचे पटक देता है, ये कहते हुए कि वो उसे उसके माँ के बगल के हॉस्पिटल बेड में एडमिट कर देगा। सब लोग ये देख के हंसते हैं। हुबिन को रियलाइज होता है कि इस फाइट के मुकाबले स्नापर का फाइट बच्चों का खेल है। हुबिन सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पाको उसे और पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन तब उसे एक स्टूडेंट जो हमेशा सोता रहता है उसे रुकने के लिए कहता है। पाको उसे घर पे जाके सोने को कहता है, लेकिन जब वो उसे घूरता है पाको तब डर जाता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम है मुनस्योंग किम, जो एमएमए वर्ल्ड में उभरता हुआ सितारा है। पाको पीछे हट जाता है और हुबिन हैरान है कि मुनस्योंग किम ने कुछ ही वर्ड में क्लास को शांत कर दिया। और इसी दौरान हम देखते हैं कि डिंग नाम का एक बंदा चार्ट में मुनस्योंग किम के बारे में बात कर रहा होता है। हुबिन रियलाइज करता है कि मुनस्योंग किम वर्ल्ड के टॉप में है, जो कि उससे पूरा अलग है। मुनस्योंग किम फिर से सो जाता है और पाक को क्लास से बाहर चला जाता है। स्नापर सोचता है कि हुबिन ने बहुत अच्छा एक्ट किया, हालांकि वो लड़ाई हार गया लेकिन उसने कुछ फैंस बना लिया। पाक को अपने घर पे सोचता है कि अच्छा हुआ उसका फोन डेड हो गया हुबिन उसे एक्सपोज करने से पहले, और जब वो अपना फोन खोलता है वो हैरान हो जाता है कि वो एक्सपोज हो गया है। बाद में हम देखते हैं कि हुबिन खुशी है क्योंकि उसने पाको को बहुत बड़ा झटका दिया और पाको का उसे मारने का वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग कर रहा है। पाको तब स्ट्रीम पे आके माफी मांगता है, लेकिन वो एक बड़ा मिस्टेक कर देता है। वो सोचता है कि स्ट्रीम एंड हो गया है, लेकिन रियलिटी में स्ट्रीम चल रहा होता है और वो स्ट्रीम में कहता है कि उसके व्यूअर्स बेवकूफ हैं, उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। और उसके बाद सिचुएशन पाको के लिए और बदतर होने लगता है एंड लोग उसके फेक वीडियोस का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पाको नीचे गिर जाता है और हुबिन इसके बदले ऊपर उठता है। एक दिन स्नापर हुबिन को बताता है कि उनका मेन कंटेंट होने वाला है लड़ाई, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वीडियो का लेंथ। यूट्यूब पे पैसे व्यूज से नहीं आर्ट्स पे मिलते हैं, जिसके लिए वीडियो में आर्ट्स डालना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुबिन एक फाइट में 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता एंड उन्हें एटलीस्ट 3 मिनट का वीडियो बनाना है, और अगर हुबिन 3 मिनट तक नहीं टिक पाता तो उनका यूट्यूब करियर खत्म हो जाएगा। उसी रात को हुबिन सर्च करता है लड़ाई में कैसे इंप्रूव करना है, लेकिन उसे इसके लिए बरसों का ट्रेनिंग चाहिए होगा, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है और वो अलग अलग मार्शल आर्ट्स फाइटिंग स्टाइल के बारे में रिसर्च करने लगता है, लेकिन वे सब उसके लिए मुश्किल साबित होते हैं। तभी हुबिन हाउ टू फाइट सर्च करता है, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, लेकिन उसे तभी एक यूट्यूब चैनल उसी नाम पे मिलता है। उस चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हुबिन सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि उसके चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, और वो एक वीडियो पे क्लिक करता है और वीडियो में एक आदमी मुर्गी का फेस लगा के अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम है समडाक। हुबिन को पता नहीं है कि ये चैनल उसका लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाला है। समडाक वीडियो में बताता है कि लड़ाई के टेक्निक्स जानने से पहले उन्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। रूल नंबर 1, कभी भी परेशान मत होना। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो तुम मुक्के नहीं इमोशंस फेंक रहे हो, एंड इसका उल्टा अगर आप अपने ओपोनेंट को परेशान एंड इमोशनल कर सकते हो तो वहाँ बहुत एडवांटेज मिलेगा। और समडाक एक टेक्निक सिखाता है जिसका नाम है बिना दर्द के कैसे मार खाना। हुबिन ये देख के सोचता है कि ये ज्यादा आसान दिख रहा है और वो सोचता है कि ये स्कैम हो सकता है व्यूज पाने के लिए, और वो सोने चले जाता है। अगले दिन वो मैकडोनाल्ड पे जॉब छोड़ देता है क्योंकि वहाँ काम करने से वो अपने माँ के हॉस्पिटल बिल्स को पे नहीं कर पाएगा और उसे पैसे जल्दी कमाने हैं। उसके कोवर्कर्स हुबिन को क्विट करने के बारे में बात कर रहे
होते हैं और भूमि इसे सुन लेती है। हुबिन का बॉस उसे कहता है कि वो फेमस हो गया है इसलिए वो जॉब छोड़ रहा है। वो और भी कहता है कि उसे भी एक चैनल खोल देना चाहिए। हुबिन इसे सुन के गुस्सा करता है और तभी भूमि आके कहती है कि हुबिन बहुत कूल है कि उसने पाको को एक्सपोज किया, और वो उसे थैंक्स कहती है और उसका फोन नंबर मांगती है क्योंकि वो जॉब छोड़ने वाला है इसलिए वो उसे कांटेक्ट में रहना चाहती है। और उसके बाद वे फोन में चैटिंग करने लगते हैं। हुबिन भूमि को कहता है कि क्या ये सब स्कैम है और अगर वो चाहे तो सारे पैसे ले सकती है, और भूमि हुबिन को फनी समझती है। और तब स्नापर हुबिन के पास आता है और बताता है कि ये रेयर चीज है कि किसी ने 2 वीडियो में ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स बना लिया, जिसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अचीव नहीं कर पाते। स्नापर हुबिन को पूछता है कि क्या उसने 30 मिनट टिकने का कोई आइडिया सोचा, और हुबिन कहता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। और स्नापर बताता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट होने नहीं दे सकते। वो हुबिन को बताता है कि वो अभी फेमस है, और हुबिन कहता है कि फेमस होने से कुछ अच्छा नहीं होता। और तभी रूमी पूछती है मिलकर लाइव स्ट्रीम करने को, और हुबिन कहता है फेमस होना अच्छा है, लेकिन वो रूमी पे डाउट करते हैं। और वो बताती है कि उसने पाको के साथ कनेक्शन एंड कर दिया है और उसके व्यूअर्स हुबिन को देखना चाहते हैं। और हुबिन स्नापर को पूछता है कि क्या करना है, और स्नापर कहता है रूमी को उसके एक दोस्त को बुलाए एंड वो एक डबल डेट पे जा सकते हैं। और तभी पाको गुस्सा होकर वहां पे पहुंचता है। वो बहुत गुस्सा है क्योंकि हुबिन ने उसके चैनल को बर्बाद कर दिया। और तब हुबिन सामडा के कहने को याद करता है कि सबसे आसान ओपोनेंट वो है जो गुस्सा है और इमोशनल है। पाको पूरा फ्रस्ट्रेटेड होके मुक्का मारता है, लेकिन हुबिन इजीली डॉज कर लेता है। और हुबिन रियलाइज करता है कि सामडाक ने जैसा कहा था वैसा हो रहा है, और वो बिना दर्द के कैसे मार खाना टेक्निक को यूज करने जा रहा होता है। लेकिन तभी स्नापर पाको को कैमरा दिखा के रोक देता है और ये कह के डराता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करके अपलोड कर देगा, और पाको वहां से चला जाता है। स्नापर रिलैक्स फील करता है और वो हुबिन को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहने को कहता है, लेकिन हुबिन पूरा शौक में है ये देख के कि सामदाक ने जैसा कहा था वैसे सब कुछ हुआ, और वो सोचता है कि सामदाक कौन है। बाद में हम देखते हैं कि स्नापर लेट है मीटिंग के लिए जहाँ वो फ्यूचर के कंटेंट के लिए बात करने वाले थे। हुबिन सोचता है कि फाइटिंग को उनका थीम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई सोल्यूशन को ढूंढने के बदले वो बोमी को टेक्स्ट करने का डिसाइड करता है। हुबिन बोमी से बात करके खुशी है, लेकिन बोमी कहती है कि वो टेक्स्ट करना नहीं चाहती है बल्कि वो उससे फोन पर बात करना चाहती है। हुबिन एक्साइटेड होकर कॉल करने वाला होता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसके पास आके कहते हैं कि वो उसके बहुत बड़े फैन हैं। हुबिन हैरान हो जाता है कि डेंजरस दिखने वाले लोग भी उससे फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। वो आदमी हुबिन को पूछता है कि उसने उस वीडियो से कितने पैसे कमाए, और तभी वे हुबिन को एक कोने में लेकर लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी स्नापर उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो एक मुक्के में ही बेहोश हो जाता है। वो बंदा हुबिन का फोन ले लेता है और कहता है कि और वीडियोस बनाते रहना और वो फिर से उसे लूटने के लिए आएगा। हुबिन घबराने लगता है क्योंकि उस फोन में बोमी का फोन नंबर है, इसलिए वो उस चोर को कहता है उसके फोन के बदले स्नापर का फोन ले जाए। हुबिन स्नापर को कहता है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन स्नापर तब उसे दिखाता है कि वो ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहा था। स्नापर बताता है कि वो कपल इस एरिया में फेमस है चोरी करने के लिए, अगर वो उनसे लड़ेगा तो बहुत व्यूज मिलेंगे। और हुबिन सोचता है कि क्या सब लोग उसे मार खाना देखना चाहते हैं, लेकिन वो आखिर में डिसाइड करता है वो लड़ाई का स्ट्रीम करने वाला है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हुबिन उन चोरों के पास गया है केरियो की बार में अपने फोन को वापस लेने। हुबिन सामदा के वीडियो को याद करता है जिसमें उसने कहा था कि अपने अपोनेंट के डोमिनेंट हाथ को देखने के लिए, और अगर अपोनेंट राइट हैंडेड है तो तुम्हें उसके लेफ्ट साइड पे खड़ा होना होगा जिससे अपोनेंट आसानी से हाथ उठा पाएगा। और वो बंदा राइट हैंडेड है क्योंकि वो माइक राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, जिसका मतलब है वो राइट हैंड से पंच मारेगा। और हुबिन सोचता है कि अगर वो मार खाने वाला है क्यों ना वो सामदाक के वीडियो को फॉलो करे। सामदाक ने कहा था कि एक मुक्के को डॉज ना कर सकते हो तो इसे रिएक्ट तो कर सकते हो, और तब हुबिन उसके राइट हैंड पंच को देख लेता है और वो बिना दर्द के कैसे मार खाना टेक्निक को यूज करता है। सामदाक समझाता है कि एक पंच सबसे पावरफुल होती है जब वो टारगेट पे पहुंचती है, और अगर एक आदमी मुक्का पावरफुल होने से पहले नजदीक आ जाए तो कोई दर्द नहीं होगा। सामदाक ने और बताया था कि कैसे अपने सिर से उसके मुक्के को मारना है, और हुबिन को इससे कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन हुबिन को पता नहीं है कि इसके बाद क्या करना है। और वो आदमी फिर से हुबिन को एक मुक्का मारता है, लेकिन हुबिन फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन सामदाक ने कहा था कि एक रेगुलर आदमी को हर मुक्के को रिएक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक रेगुलर आदमी को हर मुक्के को हिलते हुए ऑब्जेक्ट पे हिट करना भी मुश्किल है। सामदाक ने हुबिन को सिखाया था कि इसे वेविंग कहा जाता है, जो कि एक बॉक्सिंग टेक्निक है। सामदाक और कहता है कि अगर वो ऐसा वेविंग करता रहेगा और वो अपने ओपोनेंट के पंच को हेडबट देता रहेगा तो उसका ओपोनेंट को लगेगा कि वो एक बॉक्सर है, और इससे उसके मुक्कों का डर भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ओपोनेंट का ज्यादा मुक्के मिस होने लगेगा, और जब भी उसे पंच लगेगा उसे दर्द महसूस नहीं होगा। और तब हुबिन अपना फोन मांगता है क्योंकि उसे बोमी को रिप्लाई देना है। उस आदमी को पता नहीं है कि हुबिन क्या बोल रहा है, और उसे और मुक्का मारने लगता है। एंड हुबिन सामदाक की बातें को फॉलो करता है। सब लोग सोचते हैं कि हुबिन जानबूझकर मार खा रहा है, और तब हुबिन सोचता है कि उसे और सामदाक के वीडियोस देखना चाहिए था। उसने
सिर्फ बिना दर्द के कैसे मार खाना टेक्निक वीडियो ही देखा है और उसके पास और कोई टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। स्नापर तब सोचता है कि सब कुछ गलत हो रहा है क्योंकि फाइट बहुत लंबा हो रहा है और वे व्यूअर्स खो रहे हैं, और तब वो इसे रोकने को सोचता है। लेकिन तभी चार्ट में डिंग नाम का बंदा कहता है कि हुबिन जीतेगा। डिंग ने पहले मुंशियों किंग को लास्ट स्ट्रीम पे पहले पहचाना था और ऐसा लगता है कि डिंग को मार्शल आर्ट्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन सब चार्ट में कहते हैं कि हुबिन सिर्फ मार खा रहा है और डिंग उन्हें कहता है कि वे सब नौसिखिए हैं और वो बताता है उस चोर के हाथ को देखने को। उस चोर को एड्रेनालिन के वजह से कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन उसके हाथ दिक्कत में है। चार्ट में सब उसके हाथ को नोटिस करते हैं और उस चोर को पता नहीं है कि उसके हाथ में क्या हो रहा। डिंग एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ पंचिंग बैग को थोड़ी देर मारने से हाथ फूल जाते हैं, लेकिन इसने तो सख्त फोरहेड को मुक्के मारा है। उसका एड्रेनालिन शांत होने के बाद उसे बहुत जोर से दर्द महसूस होता है और हुबिन आखिर में जीतता है। स्नापर हुबिन के फेस को देख के कहता है कि हॉस्पिटल का बिल स्ट्रीम के रेवेन्यू से ज्यादा होने वाला है। स्नापर सोचता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वे इस फाइट से बहुत सारे फैंस बना लिए, लेकिन हुबिन के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि कैसे बोमी को टेक्स्ट करना है और इसके साथ ही लाइव स्ट्रीम खत्म होता है। वीडियो अपलोड होने के बाद एक हफ्ते में ही 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। उनका चैनल वायरल हिट में 4 वीडियोस एंड 25 मिलियन व्यूज हैं और उन्हें उनका पहला रेवेन्यू मिलता है और उन्हें टोटल 2 मिलियन येन मिलते हैं। हुबिन सोचता है कि क्या एक व्यूज के लिए 0.1 येन कुछ कम नहीं है और स्नापर कहता है कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें ज्यादा टाइम लगा अप्रूवल मिल के आर्ट्स चालू करने में, लेकिन उनका ये पैसा पहले पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। हुबिन को यूट्यूब के आर्ट्स प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है और स्नापर उसे कहता है कि उसे सिर्फ याद रखना है कि एक व्यूज के लिए 0.1 येन मिलेगा। एंड हुबिन कहता है उन्हें सिर्फ ज्यादा वायरल वीडियोस बनाना होगा, लेकिन स्नापर बताता है कि वो इस टाइम लकी थे, उन्हें येलो मार्क नहीं मिला। एक वीडियो पे येलो मार्क का मतलब है वो वीडियो डीमोनेटाइज्ड है। इससे सारे यूट्यूबर्स डरते हैं और ये हमेशा वायलेंट एग्रेसिव कंटेंट पे लगता है। और तभी रूम में लाइव स्ट्रीम करते हुए उनके पास से गुजरते हुए हुबिन को देख लेती है, लेकिन स्नापर हुबिन को भगा के ले जाता है क्योंकि वो उनके व्यूअर्स के पीछे है। वो रूमी से दूर भाग जाते हैं, लेकिन तभी हुबिन एक कूल ट्रैकसूट को देख के डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि ये 1,40,000 येन का है, जो कि उतने पैसे वो इस महीने स्नापर को सैलरी में देने वाला है। वो कहता है कि कौन ये खरीदने वाला, और तब वो शौक हो जाता है ये देख के कि स्नापर ऑलरेडी ये ट्रैक सूट खरीद रहा है। हुबिन उसे कहता है कि उसका पूरे महीने का सैलरी है, लेकिन स्नापर बताता है कि ये सब बेसिक चीजें हैं और वो हुबिन को एक खरीदने के लिए कहता है। और तब हुबिन रियलाइज करता है कि जितना भी वो पैसे कमा ले केवल अमीर लोग ही जानते हैं सही से कैसे पैसे खर्च करना है, और वो कपड़े ना खरीदने का डिसाइड करता है। तब हुबिन को बोमी का मैसेज आता है और वो शॉक हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हुबिन ने उस कपड़े को खरीद लिया है क्योंकि वो बोमी से मिलने जा रहा है। आसपास के लोग सोचते हैं कि उसके कपड़े फेक है क्योंकि वो इसे खरीदने लायक नहीं दिख रहा है। वो सोचता है कि बोमी उसे यहाँ क्यों बुलाई और वो नर्वस होकर लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। उसे बाहर कुछ लोग पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये बंदा पैसे के लिए लड़ाई करता है और व्यूज के लिए अपने क्लासमेट पाको को बेच दिया। और हुबिन सोचता है कि फेमस होना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके व्यूअर्स उसे हौसला देते हैं और उन लोगों को इग्नोर करने को कहते हैं। हुबिन उसके व्यूअर्स को थैंक्स कहता है। तभी एक लड़की की ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन रियलिटी में वो ज्यून नाम का एक यूट्यूबर को कह रही होती है। ज्यून लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है और वो एक सुंदर लड़की को सवाल पूछने का ट्राई करता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि वो किसी से मिलने आई है और ज्यून समझता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। और तब बोमी हुबिन की ओर इशारा करती है। बोमी तब नोटिस करती है कि वे दोनों सेम कपड़े पहने हुए हैं। हमें तब पता चलता है कि हुबिन हमेशा स्कूल के पॉपुलर बच्चों से जेलस फील कर रहा था। वो हाइट में छोटा है और स्पोर्ट्स में बुरा है और पढ़ाई में एवरेज है। उसके हिसाब से स्कूल सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है जहाँ पे केवल स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करते हैं और वीकर को स्ट्रॉन्गर के आगे झुकना पड़ता है। और पाको भी मुनसियोंग किम के वजह से ये रूल के अंडर में आता है, इसलिए वो हमेशा मुनसियोंग किम को रेस्पेक्ट करता है। लेकिन अभी वो ऐसा फील नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास बोमी है और वो सोचता है कि उसे पॉपुलर होने का कोई जरूरत नहीं है एंड उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो वीक है। दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और तभी उनका हाथ अनजाने से एक दूसरे से टकराता है और तब हुबिन इमेजिन करने लगता है कि वो काम से लौट के थक के घर आया है और बोमी उसका इंतजार कर रही होती है और हुबिन उसे फ्लावर्स देता है। तब बोमी पूछती है कि एक गुलदस्ता क्यों खाली है और हुबिन स्मूथली कहता है कि वो खुद ही एक सुंदर फूल है। और तब वो अपने बच्चों से मिलता है और तभी उसकी बेटी उसे कहती है कि वो दिन में सपना देख रहा है। हुबिन सपने से बाहर आता है और सिर्फ हाथ छूने से ऐसे सपने देखने के लिए अपने आप को बेवकूफ कहता है और बोमी सोचती है कि हुबिन ज्यादा बात नहीं करता है। तभी एक कपल नोटिस करते हैं कि हुबिन और बोमी मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं और वो आदमी कहता है कि बोमी शर्मिंदा महसूस कर रही होगी क्योंकि लड़कियों को छोटे हाइट लोग पसंद नहीं है। हुबिन उनकी बातों को पूरा सुन लेता है और वो इनसिक्योर फील करके अपना जैकेट उतार देता है। बोमी एक्साइटेड होकर हुबिन को उसके बारे में कुछ सवाल पूछती है, लेकिन हुबिन छोटे बोरिंग आंसर देता रहता है। बोमी इससे बुरा
महसूस करती है और माफी मांगती है उसे मिलने बुलाने के लिए और कहती है कि उससे टेक्स्ट पे बात करना अच्छा था। और जब बुमी वहाँ से जाने वाली होती है तब हुबिन कहता है कि बुमी उसके साथ कितनी शर्मिंदा महसूस कर रही होगी और वो बताता है कि वो कभी भी एक लड़की के साथ बाहर नहीं आया है और वो बुमी के पूछे हुए सवालों का आंसर देता है और कहता है कि वो नर्वस फील कर रहा था इसलिए वो पहले कुछ नहीं कह पाया और वो तब बहुत पसीना छोड़ने लगता है। लेकिन वो कहता है कि वो विंडो साइड में बैठा जिससे बुमी को गर्मी महसूस ना हो। बुमी ये सब सुन के खुशी महसूस करती है और वो मिस्टीरियस लड़की उन्हें पूरा समय देख रही होती है। बाहर हुबिन को फील होता है कि वो बुमी का बॉयफ्रेंड है और तब बुमी को एक ग्रेड स्कूल के एक दोस्त का कॉल आता है जो उनके पास के एरिया में है। बुमी और बताती है कि वो हुबिन के स्कूल में जाता है और जब हुबिन को पता चलता है कि उसके दोस्त का नाम है मुनस्योंग किम, हुबिन का फट जाता है। हुबिन तब फिर से सपने को इमेजिन करने लगता है कि वो घर को काम से लौटा है, लेकिन इस टाइम मुनस्योंग किम बुमी का हस्बैंड है और वो एक अनजान आदमी है। मुनस्योंग किम हुबिन को कहता है कि वो एक लूजर है और फिर से वो बच्ची उसे सपने से जगाती है। हुबिन बुमी को बोलता है कि मुनस्योंग किम उसका दोस्त है क्योंकि वो लूजर जैसा नहीं दिखना चाहता। लेकिन तभी हुबिन शॉक हो जाता है जब वो किम को उसके पीछे खड़ा देखता है और वो उनके जैसा सेम कपड़ा पहना हुआ है। बुमी तब मुनस्योंग किम को पूछती है कि क्या वो और हुबिन दोस्त हैं और तब हुबिन घबराने लगता है। वो सिर्फ बुमी के आगे शॉप करने के लिए झूठ बोल रहा था। लेकिन तब मुनस्योंग किम कहता है कि लगता है वो फ्रेंड्स हैं और सेम क्लास में हैं। उसे हुबिन का नाम पता नहीं है, सिर्फ वो जानता है कि वो यूट्यूब वीडियोस बनाता है और हुबिन सोचता है कि क्या वो उससे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। मुनस्योंग किम बताता है कि वो मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद वे तीनों वॉक पे जाते हैं और हुबिन को महसूस होता है कि वे दोनों कपल हैं एंड वो एक आउटसाइडर है। हुबिन तब उन्हें कहता है कि उसके पैर के नाखून की वजह से पेन हो रहा जिससे उसे घर जाना होगा। वो वहाँ से लंगड़ाते हुए चला जाता है और सोचता है कि उससे अच्छा झूठ बोलना चाहिए था। और तो हम देखते हैं कि स्नापर ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। स्नापर हुबिन को रोकता है और कहता है कि चुप होने के लिए और वो कहता है वो क्यों एक्सक्यूजेस बना के वहाँ से भाग रहा और हुबिन उसे कहता है कि वे दोनों एक साथ कितने अच्छे दिख रहे हैं और उनके साथ वो एक भद्दा नाखून के जैसा दिख रहा था। और स्नापर तब बताता है कि लव एक टूर्नामेंट के जैसा है जहाँ उसे दूसरे राइवल से लड़ना होगा। क्या वो गिव अप कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के आने के वजह से? हुबिन कहता है कि अगर वो लड़ेगा नहीं तो वो हारेगा नहीं और स्नापर तब उसे कहता है कि वो डरपोक है। स्नापर तब उसे एक बास्केटबॉल कोच का कहना बताता है कि अगर वो गिव अप कर देगा तो गेम तभी ही खत्म हो जाएगा। स्नापर तब और कहता है कि बुमी ने उसे बुलाया था जिसका मतलब है वो उस पर इंटरेस्टेड है और जब वो उन्हें छोड़ के आ रहा था बुमी तब दुखी दिख रही थी। स्नापर उसे कहता है कि वो उसके राइवल्स के मुकाबले जीत के ज्यादा करीब है। हुबिन इमोशनल होकर स्नापर को थैंक्स कहता है और वो निकलता है बुमी को अपना फीलिंग्स बताने के लिए और स्नापर उसके पीछे भागता है हुबिन के कॉन्फेशन को लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और चार्ट में लोग कह रहे होते हैं कि स्नापर कितना गंदा दोस्त है, लेकिन स्नापर तब शौक होकर रुकता है जैसे उसने किसी को देखा। हुबिन बुमी के पास पहुंचता है और कहता है कि उसका नाखून ठीक हो गया है। मुनस्योंग किम उसके नाखून को निकालने में मदद करने को कहता है लेकिन हुबिन डर के मना कर देता है। मुनस्योंग किम तब वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस करने जाना है उसके अगले हफ्ते के मैच के लिए। मुनस्योंग किम जाते हुए हुबिन को कहता है कि वो एक अच्छा फाइटर है और वो उसके वीडियोस देखता है। वो और कहता है कि उसे पता है कि हुबिन मुख के पास से ले रहा था कम डैमेज के लिए और वो कहता है कि वो जानबूझकर नेक्स्ट मूव नहीं किया, लेकिन हुबिन को पता नहीं है कि नेक्स्ट मूव क्या है। मुनस्योंग किम उसके अगले वीडियो का इंतजार करेगा कह के चला जाता है और हुबिन सोचता है कि उसे ये सब के बारे में कैसे पता है एंड क्या और लोगों को हाउ टू फाइट चैनल के बारे में पता है। बुमी उसे पूछती है कि वो उसे क्या कहना चाहता है जिसके लिए वो लौट के आया, लेकिन हुबिन बहुत नर्वस है और बुमी को पूछता है कि उसकी आइडियल टाइप क्या है और वो बताते हैं कि उसे ऑनेस्ट लोग पसंद है। हुबिन उसे अपने ऑनेस्ट फीलिंग्स बताने को सोचता है लेकिन बताने से पहले वो स्नापर को स्ट्रीम करने से रोकता है और तब वो देखता है कि स्नापर का फेस बिगड़ा हुआ है और तभी पाको वहाँ पे आता है अपना बदला लेने के लिए। बुमी पाको को कहता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है और हुबिन तब बुमी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन पाको उसे जाने नहीं देता और कहता है कि जब उसने उसका फोन नंबर मांगा था तब उसने कहा था कि वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे गाली देता है। हुबिन अपने आप को शांत रहने के लिए बताता है क्योंकि सामदाक ने कहा था कि लड़ाई में उसे इमोशनल नहीं होना है। हुबिन पाको को गुस्सा दिला के अपने ओर बुलाता है और वो बिना दर्द के कैसे मार खाना टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन पाको उसे एक ऑफर कर देता है। उसने हुबिन के वीडियोस को देख रखा है। सामदाक ने कहा था कि एक बेवकूफी होगा जो बार बार सेम मूव इस्तेमाल करेगा और ये टेक्निक आसानी से काउंटर किया जा सकता है एक अपर कट से। हुबिन को पता नहीं है कि अभी उसे क्या करना है और वो कहता है कि उसे और वीडियोस देखना चाहिए था नेक्स्ट मूव क्या है जानने के लिए। और तब हुबिन सोचने लगता है कि पहले उसका जिंदगी बेकार था लेकिन उसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, उसे एक सीक्रेट चैनल मिला फाइट सीखने के लिए एंड वो इससे पैसे कमाने लगा, लेकिन वो आलसी हो गया और फाइट के बारे में सीखना बंद कर दिया जिसके लिए उसे अभी पे करना होगा
और वो फिर से एक लूजर बन गया है। वो हमेशा सोचता था कि मार खाना बेटर है क्योंकि पेन और घाव चले जाते हैं, लेकिन इस समय बोमी उसे देख रही है और वो बोमी को उसे ऐसे हाल में देखना नहीं चाहता है। इसलिए वो पाको को बोमी को छोड़ने को कहता है, लेकिन पाको उसे जोर से मारने लगता है। हुबिन तब घुटनों पर बैठ के पाको को सॉरी कहता है और बोमी को छोड़ने को कहता है, लेकिन पाको तब उसे पैंट उतारने को कहता है और बताता है कि वो स्नापर को डरा के लाइव स्ट्रीम करा रहा है। स्नापर हुबिन को माफी मांगता है और पाको कहता है कि अगर वो पैंट उतार कर माफी मांगेगा तो वो उसे छोड़ देगा। और तब हुबिन और शर्मिंदा महसूस करता है जब बोमी ज्यादा साहस दिखाती है और पाको को एक थप्पड़ देती है। पाको तब गुस्सा हो जाता है और स्नापर को कैमरा दूसरी ओर घुमाने के लिए कहता है क्योंकि वो कैमरा के आगे एक लड़की को मारना नहीं चाहता। और तभी बोमी को बचाने के लिए हुबिन अपना पैंट उतारता है और पाको कहता है कि इससे हुबिन के सब्सक्राइबर्स नीचे गिरने वाले हैं। पाको उसे कहता है कि अपने सारे पैसे उसे देने के लिए एंड चैनल को बंद करने के लिए, लेकिन तभी हुबिन अपना अंडरवेयर भी उतारने लगता है और पाको उसे मना करता है क्योंकि वो लाइव है और ये उसके चैनल को परमानेंट बैन कर देगा। लेकिन हुबिन ने ये करने का डिसाइड कर लिया है। लेकिन तभी मुनसियोंग की माँ के उसे रोकता है और वो बताता है कि वो स्ट्रीम को देख के यहाँ भाग के आया है। और तब मुनसियोंग किम सबको एक के बाद एक धोने लगता है और वो बोमी को बचाता है। हुबिन इतना शर्मिंदा महसूस करता है कि वो अपना सिर ऊपर नहीं उठा पाता। बोमी हुबिन को मदद करना चाहती है, लेकिन मुनसियोंग किम उसे कहता है कि हमें अभी उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और वो मिस्टीरियस लड़की ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। हुबिन तब सोचता है कि वो कब से ऐसे बन गया, क्या उसके पिताजी के छोड़ के जाने के बाद से ऐसा बन गया। लेकिन जब वो स्कूल में ज्वाइन हुआ था तो वो खुशी था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब वो पाको से मिला। पाको उसे बिना रीजन के मारने लगा एंड उसके पास से वो स्कूल को नफरत करने लगा और वो एक डरपोक बन गया। स्नापर हुबिन को माफी मांगता है और हुबिन तब जोर से रोने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको फिर से अपना स्ट्रीमिंग चालू कर दिया है और स्नापर उसके लिए मॉडल बना है। स्नापर सोचता है कि हुबिन कहाँ है क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बाद से स्कूल नहीं आया है और वो हुबिन को सही से माफी मांगना चाहता है। भूमि हुबिन को कॉल करती है, लेकिन हुबिन कोई जवाब नहीं देता है। हुबिन के घर पे हम देखते हैं कि सामदाग का वीडियो चल रहा है जिसमें वो सिखाता है कि एक रेगुलर आदमी से कैसे फाइट करके हराना है। हुबिन खुद को कहता है कि वो गायब होना चाहता था, इसलिए खुद को बदलने का डिसाइड किया। सामदाग वीडियो में बताता है कि सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस देखने से लाइफ चेंज नहीं होने वाला। बदलने के लिए अपने अंदर की गुस्से को अपना ईंधन बनाना होगा और कड़ी मेहनत करना होगा। इसे दुनिया में और कुछ मैटर नहीं करता। सामदाग और कहता है कि वो इस वीडियो में जो टेक्निक सिखाने वाला है उसे सीखने में 1 महीने लगेंगे। कुछ दिनों बाद स्कूल में हम देखते हैं कि पाको लाइव स्ट्रीम पे हुबिन को कहता है क्या उसने अपने दोस्त को अकेले छोड़ दिया और वो हुबिन को कहता है आके स्नापर को बचाए, लेकिन स्नापर स्ट्रीम पे कहता है हुबिन को ना आने के लिए और अपने घर पे सेफली रहने के लिए। हुबिन ये सब फोन पे देख रहा होता है और स्नापर कहता है अगर वो स्ट्रीम देख रहा है तो यहाँ ना आए। और तभी स्नापर देखता है कि हुबिन उसके पीछे खड़ा है। स्नापर हुबिन को देख के हैरान हो जाता है और तब वो मिस्टीरियस लड़की उनकी ओर भाग के आती है। हुबिन स्नापर को फोन देता है जहाँ वो लाइव स्ट्रीम चालू कर चुका है और हुबिन उसे कहता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए। हुबिन पाको के सामने खड़ा होता है और कहता है कि इस वीडियो का टाइटल होने वाला है एक रेगुलर आदमी से फाइट करके कैसे जीतना है। और इसके साथ ही एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर इस वीडियो में 20 लाइक मिलते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।